ईरान ने तेल की रसद की अहम आबी गुजरगाह आबराए हर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी। अमरीकी नशरियाती इदारे का दावा। इंटेलिजेंस जराए ने CNN को बताया कि हालिया दिनों में सिर्फ चंद दर्जन सुरंगें बिछाई गईं। पासदारान रिवायती बहरिया के साथ आबनाए हर्मुज पर मौसर कंट्रोल रखती हैं। ईरान के पास ये सलाहियत मौजूद है कि आबी गुजरगाह में सैकड़ों बारूदी सुरंगें बिछा दे। जंग के आगाज से ये अहम आबी गुजरगाह अमली तौर पर बंद है। खलीज में अब तकरीबन 1,50,00,000 बैरल यौमिया खाम तेल की पैदावार और इसके अलावा 45 लाख बैरल यौमिया रिफाइंड शुदा ईंधन फंस कर रह गया है। कुवैत और इराक से तेल पैदा करने वाले ममालिक के पास आबनाए हर्मुज के जरिए तेल भेजने के अलावा कोई मुतबादिल रास्ता मौजूद नहीं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि आबनाए हर्मुज के करीब बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियां तबाह कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने वार्निंग दी थी कि ईरान ने आबनाए हर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की तो ईरान को ऐसे नताइज भुगतना पड़ेंगे जो पहले कभी नहीं देखे। अमरीकी बहरिया की आबनाए हर्मुज से गुजरने के लिए जहाज़ों को सिक्योरिटी देने की तरतीब। अमरीकी सिक्योरिटी में ऑयल टैंकर गुजरने का दावा करने वाली अमरीकी वज़ीर तवानाई ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। व्हाइट हाउस ने भी तस्दीक कर दी कि वज़ीर तवानाई का दावा गलत था। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 11% से जायद की कमी रिकॉर्ड। ब्रेंट ऑयल की कीमत $88 के करीब हो गई। WTI तेल की कीमत $83 फी बैरल पर आ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर 2000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स की बर्तरी कम हो गई। एशिया की दीगर स्टॉक मार्केटों में भी मुस्बत रुझान। जापान के निकाई इंडेक्स में 2.5% इजाफा। चाइना A50 इंडेक्स में 1%। कोरियन कॉस्पी में 3.7% का इजाफा देखा गया। आबनाए हर्मुज की बंदिश के बायस पाकिस्तान ने बुहेरा अहमर के रास्ते तेल लेना शुरू कर दिया। PNSC का जहाज सऊदी की यांबा पोर्ट पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक जहाज पाकिस्तान के लिए 73,000 टन खाम तेल के साथ कल कराची के लिए रवाना होगा। PNSC का एक और जहाज शालामार वॉर जोन से तेल लाने में कामयाब हो गया। ईरान का इसराइल की बिन गोरियन एयरपोर्ट पर मिसाइलों से हमला। इसराइल का दिफाई निज़ाम नाकाम। कई मिसाइल एयरपोर्ट पर गिरे। लेबनान से मिसाइल हमले में इसराइली फौज का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह। 2 इसराइली जख्मी। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि 37वीं लहर में कुवैत, बहरीन, इराक में अमरीकी अड्डों और इसराइल को निशाना बनाया। कतर का कहना है कि ताज़ा मिसाइल हमला नाकाम बना दिया गया। सऊदी अरब का कहना है कि शिबाह ऑयल फील्ड की तरफ आने वाले कई ड्रोन मार गिराए गए। उधर पेंटागन ने कहा है कि 10 रोज़ के दौरान ईरान जंग में 140 अमरीकी फौजी जख्मी हो चुके हैं। ये दावा झूठ है कि ईरान अमेरिका पर हमले का मंसूबा बना रहा था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ऐसे इल्ज़ामात सिर्फ जंग को जवाब देने के लिए फैलाए जा रहे हैं। झूठ का वाहिद मकसद ऑपरेशन एपिक मिस्टेक को जायज़ करार देना है। ऑपरेशन इसराइल की मुहिम जोई है। आम अमरीकियों ने इसकी कीमत चुकाई। तेहरान में एक बार फिर अमेरिका और इसराइल की शदीद बमबारी। महराबाद एयरपोर्ट पर भी जोरदार धमाके। ईरान ने एक और इसराइली ड्रोन मार गिराने की वीडियो जारी कर दी। बैरूत पर इसराइल का वस्ती इलाके में रिहायशी इमारत पर हमला। मुतादिद फ्लोर तबाह। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल के हमलों में 1300 से ज़ायद ईरानी शहरी जाँ बहक हुए। अमेरिकी और इसराइली हमलों में अब तक 9,669 शहरी मकामात तबाह हुए। इनमें 7,943 रिहायशी मकानात भी शामिल। तेहरान और दूसरे शहरों में तेल तनसीबात पर हमलों से ख़तरनाक आलूगी फैली। 8 मार्च को बैरूत के होटल पर इसराइली हमले में ईरान के 4 सिफारतकार जाँ बहक। ईरानी वज़ारत इंटेलिजेंस के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में 30 अफराद गिरफ्तार कर लिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ दार का कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जर्राह जाबिर अल अहमद अल सबाह से टेलीफोनिक रब्ता। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ दार ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए फ़ौरी मुज़ाकरात कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में ज़ेर उमूर गौर पर भी तबादला ख़याल किया गया।
चीनी नुमाइंदे खुसूसी ब्राय मशरक़ वुस्ता ज़ाय यून की अमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जैद से मुलाकात। मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम को मजबूत बनाने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। अरब अमारात ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए चीन के किरदार को सराहा। सऊदी काबीना की सऊदी अरब, खलीजी और दीगर अरब ममालिक पर ईरानी हमलों की मजम्मत। कहा सिविलियन अहदाफ और तेल की तनसीबात पर हमले आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। बयान में कहा गया कि दिफाई निज़ाम ने तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिशों को कामयाबी से नाकारा बनाया। सऊदी अरब अपनी सलामती खुद मुख्तारी के लिए तमाम इक़दाम का हक रखता है। शिमाली कोरिया ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले गैर कानूनी हैं, जिसकी मजम्मत करते हैं। ईरानी अवाम के नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के हक का एहतराम करते हैं। शिमाली कोरिया का क्रूज मिसाइल का तजुर्बा। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने कहा है कि जंगी बहरी जहाज को सुपरसोनिक हथियारों से लैस करना जरूरी है। नौ मुंतखब लीडर आयतुल्ला मुज्तबा खामनई से इजहार यकजहती के लिए ईरानियों के बड़े पैमाने पर मुजाहिरे। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर के करीब नए लीडर से यकजहती रैली के दौरान अमेरिका और इसराइल ने हमला कर दिया। धमाकों की वीडियो ईरानी सरकारी टीवी पर बराह रास्त नशर। धमाकों की आवाज़ से डरने के बजाय ईरानी डट कर मुजाहमत करते रहे। धमाकों की गूंज में मज़ीद शिद्दत के साथ अपने मुल्क के झंडे लहराए। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। मशरक़ वुस्ता जंग का 12वां रोज़। आज भी पाकिस्तान से मशरक़ वुस्ता की 83 परवासें मनसूख, 72 परवासें मुतवक्किल। कराची से दोहा, बहरीन, दुबई, अबू धाबी की 18, लाहौर से दोहा, कुवैत, दुबई, शारजा और अबू धाबी की 22 और इस्लामाबाद से दोहा, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी और रियाद की 19 परवासें मनसूख। किराए बढ़ने से ज़ाहिर है मुश्किल तो आई है, क्योंकि हमारा जो है वो रोज़ का मतलब ज़्यादा आना जाना है। बेटा बीमार है, न गुर्दे का मसला है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਕਿਰਾਏ ਉਤੋਂ ਵੱਧ ਖੜੋ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰੀਏ। साढ़े के यहाँ तो नहीं ना घटता किराया, एक आदमी के कहने पे तो नहीं कम होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद रेलवे के किरायों में इजाफे से मुसाफिर परेशान। कहते हैं ईद पर प्यारों से मिलना दुश्वार हो गया। महंगाई गरीब आदमी की कमर तोड़ रही है। पिशावर में 1 किलो LPG की कीमत 370 रुपये हो गई। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान LPG की फ़ी किलो कीमत में 70 रुपये का इजाफा। चेयरमैन LPG डीलर्स एसोसिएशन इरफान खोखर ने कहा है कि मुल्क में माए पेट्रोलियम गैस के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। पोर्ट कासिम पर 11 और 12,000 टन के 2 जहाज़ लंगरअंदाज हो चुके हैं। ईद से कबल मजीद 3,700 और 3,500 टन LPG पाकिस्तान पहुँच जाएगी। LPG की फ़ी किलो सरकारी कीमत 225 रुपये है। गैस माफिया ईरान जंग को जवाब बनाकर गैस महंगी फरोख्त कर रही है। सिंध में 16 से 31 मार्च तक स्कूल्स बंद। हफ्ते में 4 दिन दफातर खुलेंगे। जुमे को घर से काम होगा। सूबाई वज़रा 3 माह की तनख्वाहें और मुराद नहीं लेंगे। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 2 माह के लिए 50% कमी कर दी गई। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध काबीना ने किफ़ायत शियारी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वफाकी आईनी अदालत ने भी हफ्ते में 4 दिन काम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी और निजी इदारों में 50% मुलाजमीन के घरों से काम करने के ऐलान पर अमल दरामद न हो सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीर को किफ़ायत शियारी और तेल की बचत के इक़दाम के तहत दफातर में हफ्ते में 4 दिन काम और दीगर इक़दाम का ऐलान किया था। बानी PTI की निजी हॉस्पिटल मुंतकिली के लिए दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर करने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर उस्मा के वकील ने कहा रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर कुछ एतराज़ात लगाए हैं। अदालत आइंदा हफ्ते केस लगा दे, हम एतराज़ात दूर कर देते हैं। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा आपकी जानिब से मुख्तलिफ दरख्वास्तें एक ही तरह की दायर हुई हैं। ऑफिस से पूछ लेते हैं कि इस तरह की कितनी दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं।
पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ मुआज सदाकत ओपन करेंगे, शामिल हुसैन नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे। साहिबजादा फरहान का भी वनडे डेब्यू होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। कराची के इलाके करीमाबाद फर्नीचर मार्केट के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 नौजवान भाई जान बहक। पुलिस के मुताबिक अजीजाबाद के रिहायशी दोनों भाई ईद की शॉपिंग के लिए जा रहे थे। एक नौजवान 9वीं और दूसरी 10वीं जमात का तालिब इल्म था। ट्रक ड्राइवर समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। बलोच कॉलोनी पुल के करीब टैंकर का टायर निकलने से मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जान बहक। गुजरांवाला के THQ अस्पताल वजीराबाद में डॉक्टर्स और पुलिस के दरमियान झगड़ा, डॉक्टर्स ने काम छोड़ दिया। अस्पताल MS के मुताबिक थाना सिटी वजीराबाद के SHO मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट के लिए आए। ताखिर पर डॉक्टर को कमरे में बंद करके तशद्दुद किया। पुलिस का कहना है कि लेडी कांस्टेबल खातून का मेडिकल कराने गई थी, डॉक्टर ने बदतमीजी की और लेडी डॉक्टर का पर्स चोरी करने का इल्ज़ाम लगा दिया। CPO गुजरांवाला ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी। न्यू कराची में डकैती की वारदात, डाकू ताजिर के मुलाजिम से 25 लाख रुपए लूट कर ले गए। मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। गुज़श्ता रोज भी न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में मुलजिमान एक और ताजिर से 18 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की यौम शहादत पर मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में मजालिस और जुलूसों का इनेकाद। लाहौर में यौम अली का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद होकर अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवा जुलूस इमाम बारगाह गाह शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में यौम अली का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होगा, जो हुसैनियान ईरानियान पर ख़त्म होगा। सदर और MA जिनाह रोड पर जुलूस की गुजरगाहों के गिर्द सड़कें कंटेनर रखकर बंद। रावलपिंडी में यौम अली का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल पहुँच कर इख्तिताम पजीर। पेशावर में यौम अली का जुलूस कूची बाजार से होता हुआ इमाम बारगाह सैयद आलम शाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। मुल्तान में यौम अली का मरकजी जुलूस चाह वोहड़वाला से बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों पर रवाना हुआ। सरगोदा में 7, हाफिजाबाद में 4 बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार ने कराची में यौम अली के जुलूस के रूट और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। कहा 28 फरवरी वाक़े की इंक्वायरी हो रही है, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पुलिस अफसरान के तबादले इंतजामी मामला है। 28 फरवरी को कराची में अमरीकी कॉन्सुलेट पर फायरिंग के वाक़े में 11 अफराद जाँ बहक हुए थे। वज़ीर वज़ीरात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने जुम्मतुल विदा के मौके पर आम तातील का ऐलान किया। कराची के एक शाहरा को आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के नाम से मंसूब किया जाएगा। जुम्मतुल विदा पर शारा फैसल पर रैली निकालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तमाम तंजीमें अपने रिवायती रूट्स पर रैली निकालें। ज़रूरत पड़ी तो सऊदी अरब की हर हाल में मदद करेंगे। तर्जुमान वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुशर्रफ ज़ैदी का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा कि इसमें कोई सवाल ही नहीं, हम हर वक्त और हर सूरत सऊदी अरब के साथ खड़े होंगे। मुशर्रफ ज़ैदी ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सिक्योरिटी ताउन कोई नई बात नहीं। दोनों ममालिक तवील अरसे से एक दूसरे के दिफाई मुफादात का ख्याल रखते आए हैं। वज़ीर ख़ारजा सागदार जंग के आगाज़ से ही ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ राब्ते में हैं। फील्ड मार्शल ने रियाद में सऊदी वज़ीर दिफा से मुलाकात करके मुश्तरका दिफाई इक़दामात पर बात की। अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ कार्रवाई ने आलमी सियासत में नई बहस छेड़ दी। जंग को सिक्योरिटी या जोग्राफियाई सियासत के बजाय मजहबी और मुक़द्दस जंग के बयानी में पेश किया जा रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने एवेंजेलिक मसीही हलकों से खुसूसी दुआया इज्तिमात और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की तक़रीर में बाइबल के हवालों ने आलमी मीडिया और माहिरीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया। मुबस्सिरीन का कहना है कि जब जंग को मुक़द्दस इस्तिलाहात में बयान किया जाए तो न सिर्फ अवामी जज्बात भड़कते हैं बल्कि सियासी समझौते और अमन के इम्कानात भी मुश्किल होते चले जाते हैं। अमेरिकी सेनेट में अक़लियती डेमोक्रेटिक लीडर चक शूमर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को झूठा करार दे दिया। बोले, सदर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरानी फौज ने टाइम हॉक मिसाइल
मारकर अपने ही मुल्क के स्कूल में 170 बच्चियों को मार डाला। हकीकत यह है कि ईरान के पास टॉमहॉक मिसाइल है ही नहीं। कनाडा के शहर टोरंटो में अमरीकी काउंसिल खाने पर फायरिंग, किसी शख्स के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। पुलिस का कहना है कि तहकीकात कौमी सलामती के वाक़े के तौर पर की जा रही है। न्यूयॉर्क में समाजी कारकुनों का ईरान में स्कूल पर हमले में शहीद स्कूल की बच्चियों से यकजहती का मुजाहरा। शुरका ने शम्माएं जलाकर स्कूल की शहीद बच्चियों को याद किया। 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान में हमलों के दौरान मनाव के स्कूल पर बम गिराया था। अमेरिकी हमले में ईरानी स्कूल की 150 से ज्यादा मासूम तालिबात शहीद हो गई थीं। कई बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने इसराइल के क़याम की राह हमवार करने पर बरतानिया से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म को ख़त में लिखा कि 1916 के बल्फोर मुआहदे के नताइज आज सामने आ रहे हैं। इसी मुआहदे से 1948 में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हुआ और इसराइल वजूद में आया। ख़त पर 45 से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट और लॉर्ड्स ने दस्तखत किए। सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के बाद बरतानिया ने 1948 तक फ़लस्तीन पर हुकूमत की थी। बरतानिया की मुख्तलिफ हुकूमतें उस दौर के रिकॉर्ड को तस्लीम करने और मुआफ़ी मांगने से इनकार करती आई। बरतानवी पुलिस की होम सेक्रेटरी शबाना महमूद से यौमुल कुद्स मार्च पर पाबंदी की दरख्वास्त। पुलिस ने मार्च को ईरान से मुंसलिक करार दे दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पुलिस को खदशा है कि मार्च की सूरत में बेअमनी पैदा हो सकती है। ईरान वुमेन फुटबॉल स्क्वाड की मज़ीद 2 अरकान ने ऑस्ट्रेलिया में पनाह ले ली। ऑस्ट्रेलिया में पनाह लेने वालों की तादाद 7 हो गई। ईरान वुमेन फुटबॉल स्क्वाड के बाकी अरकान ऑस्ट्रेलिया से बरास्ता मलेशिया ईरान वापस रवाना। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इवेंट के मैचेस 6 मुख्तलिफ शहरों में होंगे। पहली मरतबा पेशावर और फैसलाबाद में भी PSL मैचेस की मेज़बानी करेंगे। 26 मार्च से 3 मई तक होने वाले इवेंट में 44 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर 15, रावलपिंडी 11, फैसलाबाद 7, कराची 6, मुल्तान 4 और पेशावर 1 में मैच की मेज़बानी करेगा। इवेंट की ट्रॉफी की रुनुमाई की तकरीब आज कराची में होगी। और इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट के मेन सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड नंबर 2 इटली के यानिक सिनर ने ब्राजील के वाओ फोंसेका को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वुमेन सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 1 बेलारूस की अरीना साबालेंका ने जापान की नाओमी ओसाका को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।